48 घंटे बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसी बड़ी डील करने वाले हैं जिससे राहुल गांधी की भी नींद उड़ेगी और चीन पाकिस्तान की भी बेचैनी बढ़ेगी। अब की बार भी इस डील का नाम राफेल ही है। मतलब राफेल की दूसरी डील होने जा रही है। राफेल का दूसरी खेप आने वाली है। अब आप कहेंगे 36 राफेल सही सलामत भारत आ गए तो दूसरी बार राफेल क्यों खरीदे जा रहे हैं? पिछला राफेल एयरफोर्स के लिए आया। उन 36 राफेल लड़ाकू विमान के पैक को चीन से लेकर पाकिस्तान बॉर्डर तक तैनात कर दिया गया। अगर युद्ध हुआ तो चीन की वायुसेना हो या पाकिस्तान की एयरफोर्स, राफेल सबके होश उड़ा देगा। जबकि इस बार जो राफेल एम यानी राफेल मरीन आ रहा है, उसकी जिम्मेदारी होगी हिंद महासागर की रक्षा। आप अक्सर खबर पढ़ते हैं कि चीन बार बार समंदर में गड़बड़ करता है, मगर अब दो तरह से दुश्मनों पर हमला होगा, आसमान में भी और समंदर के रास्ते पर भी। राफेल की तैनाती होगी। बाकी बात इस रिपोर्ट में देखिए। 9 पर 0 काउंट कीजिए। 1, 2, 3, 4 पूरे 90,000 करोड़ रुपए की डिफेंस डील करने वाले हैं मोदी। मोदी ऐसी कौन सी डील करने वाले हैं? प्रधानमंत्री आखिर कहां से ऐसा कौन सा हथियार लेकर आने वाले हैं? एक ऐसी डील जिसे सुनकर ही चीन थर-थर कांपने लगा है, पाकिस्तान अभी से घबराने लगा है, मोदी है तो मुमकिन है का नारा लगाने लगा है। मोदी साहब फ्रांस जा रहे हैं और वो उनके नेशनल डे पे जो है वो वहां पे चीफ गेस्ट हैं। मोदी है तो पॉसिबल है, मोदी है तो पॉसिबल ये है, तो मुमकिन है, मुमकिन है। आप सॉरी, मुमकिन है। फ्रांस से एक बार फिर राफेल आने वाला है। एक या दो नहीं, मोदी पूरे 26 राफेल लेकर आने वाले हैं। लेकिन ये वाला राफेल पहले से मौजूद राफेल से बिल्कुल अलग है। तो क्या मोदी कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं? क्या 24 से पहले चीन और पाकिस्तान का परमानेंट इंतजाम कर रहे हैं? हेडलाइन पढ़ लीजिए। मोदी के नाम के आगे क्या लिखा है, नोट कर लीजिए। यह सिर्फ मोदी आर्म्स पुश नहीं, हिंदुस्तान के दुश्मनों को पुश बैक करने वाली डील होगी। बस कुछ घंटों का वक्त बचा है। मोदी का एयर इंडिया 1 पेरिस में लैंड होगा। फ्रांस के राष्ट्रपति मोदी को रिसीव करेंगे, गले लगेंगे। दोनों आमने सामने टेबल पर बैठेंगे और 90,000 करोड़ की डिफेंस डील पर साइन करेंगे। मोदी इतना हथियार क्यों खरीद रहे हैं, डिटेल आगे देंगे। पहले यह देख लीजिए कि इस बार मोदी फ्रांस से क्या क्या लेकर आने वाले हैं। नंबर 1, 26 राफेल एम एयरक्राफ्ट। यहां पर एम का मतलब हुआ राफेल मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। 26 में से 22 एयरक्राफ्ट सिंगल सीटर होंगे, 4 एयरक्राफ्ट ट्विन सीटर होंगे। मोदी जिस राफेल मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की डील करने वाले हैं, वो इंडियन एयरफोर्स को मिले राफेल से कितना अलग है, कितना डेंजरस है। जब आप इन तस्वीरों में राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना के लिए था, तो राफेल मरीन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इंडियन नेवी के लिए ब्रह्मास्त्र बनेगा। ये फाइटर जेट इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स की ताकत कैसे बढ़ाएगा, चीन को, पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में कैसे हराएगा, पहले इसका डेमो देखिए। राफेल एम यानी राफेल का नौसेना वर्जन। इसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स यानी विमान वाहक पोत पर तैनात करने के हिसाब से तैयार किया गया है। अगर फ्रांस से डील पक्की होती है तो राफेल एम लड़ाकू विमान को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। इन दोनों विमान वाहक पोत पर फिलहाल मिग-29 लड़ाकू विमान तैनात हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक राफेल और राफेल मरीन इन दोनों ही वेरिएंट में लगभग 85% कंपोनेंट्स एक जैसे हैं, मगर फिर भी दोनों एक दूसरे से अलग हैं। कैसे, अब ये जानिए। राफेल कैरियर्स पर लैंडिंग के हिसाब से राफेल मरीन का एयर फ्रेम बनाया गया है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड एयर फ्रेम है। राफेल मरीन का विंग फोल्डेबल है, जबकि राफेल का नॉन फोल्डेबल है। राफेल मरीन में टेल हुक है, राफेल में नहीं है। राफेल मरीन के रडार में नौसेना के हिसाब से बदलाव किया गया है, जबकि राफेल में स्टैंडर्ड रडार लगे हुए हैं। नौसेना को मिलने वाले राफेल एम कई सारे हथियारों के साथ एंटी शिप मिसाइल से लैस होता है, जबकि वायुसेना वाले राफेल में स्टैंडर्ड रेंज वाले हथियार होते हैं। दोनों का मिशन एक जैसा ही होता है,
राफेल मरीन एयरक्राफ्ट कैरियर से अपना मिशन कंप्लीट करता है, समुद्री लहरों को चीरकर हमला करता है। तो इंडियन एयरफोर्स को मिला राफेल हवा से हवा में हमला करता है, हवा से जमीन पर भी हमला कर सकता है। याद कीजिए, यह वही राफेल लड़ाकू विमान था जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर मोदी के दुश्मनों ने चौकीदार चोर है का ढोल बजाया था। याद कीजिए, 2021 में जब फ्रेंच ऑनलाइन मीडिया पोर्टल मीडिया पार्ट ने राफेल पर कथित घोटाले का शोर मचाया था, तब राहुल ने कैसे चोर की दाढ़ी में तिनका वाला टैक्स अपनी टाइमलाइन पर चिपकाया था। अब मोदी के फ्रांस विजिट से ठीक पहले उसी फ्रेंच वेबसाइट ने नमक मिर्च लगाकर एक और अर्ध सत्य परोसा है, नया एजेंडा घुमाया है। और जैसे ही इसकी भनक हिंदुस्तान में बैठे मोदी को दुश्मनों को लगी, सब एक ही स्क्रिप्ट चिपका कर बैठ गए कि अब राफेल का क्या होगा मोदी जी। किसी ने ताना मारा, इस बार कोई घोटाला मत करना। किसी ने राहुल को टैग करके लिखा, राफेल में तो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। राफेल पर अचानक एक नया इकोसिस्टम इंडिया से लेकर फ्रांस तक एक्टिव हुआ है और सबका नरेशन ही मोदी को टारगेट करने वाला है। 19 जैसा ही टैक्स 23 में भी दिख रहा है। अजीज दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का अभी 10-12 दिन पहले अमेरिका का ट्रिप हुआ था और उसकी गूंज अभी तक बाकी है। उस अमेरिकन ट्रिप को सबोताज करने के लिए हमारे सबसे बड़े अनएम्प्लॉयड पर्सन राहुल गांधी जी पहुंचे थे अमेरिका। बहुत कोशिश की, पूरे इकोसिस्टम ने जोर लगाया। अब आया है नया ट्रिप, फ्रांस जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। 13 और 14 तारीख को वो फ्रांस में होंगे। नरेंद्र मोदी जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की तरह 2-2 हफ्ते के ट्रिप नहीं करते। टू द टारगेट, टू द पॉइंट। 1 दिन, 2 दिन, बहुत हुआ तो 3 दिन। और उसमें फिर पता नहीं वो सोते कब हैं, क्योंकि उनकी जितनी मीटिंग्स हो चुकी होती हैं, जब हम उसका हिसाब किताब करने बैठते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई साहब, ये इंसानों में तो ये खूबी नहीं होती, ये भगवानों के अवतार जब आते हैं ना, उनके अंदर वो खूबियाँ होती हैं। तो भारत फ्रांस से रफाइल जहाज खरीदने का तो सुना है कि 26 रफाइल जहाज खरीदने हैं, 3 स्कॉर्पियन सबमरीन खरीदनी है फ्रांस से, और ये मोदी जी की ट्रिप में अनाउंस होगा। रफाइल जहाज के हवाले से पिछली बार जो डील हुई थी उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात हुई थी, तो ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ होगा, क्योंकि ये भारत की मोदी सरकार की पॉलिसी है कि जो भी खरीदेंगे वो ऐसा खरीदेंगे कि हम टेक्नोलॉजी के भी मालिक हो जाएं। फिर मोदी जी के खिलाफ कौन लोग खड़े होते हैं? चाइना, पाकिस्तान, opposition parties of भारत, liberals, seculars, radical Islamist, pharma lobby, arms lobby, anti-Hindu, anti-Indians, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब चाहते हैं कि मोदी जी भारत मोदी मुक्त भारत हो जाए। लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में मेजॉरिटी ये चाहती है कि मोदी जी ही भारत के सफर को जारी रखें। भारत में बैठी एंटी मोदी लॉबी चाहती है कि मोदी देश में रहें या विदेश जाएं, कोई ना कोई कंट्रोवर्सी उनसे चिपक जाए। मोदी के फ्रांस दौरे से ठीक पहले बिल्कुल इसी प्लान पर उनके दुश्मन काम कर रहे हैं। इंडियन नेवी के लिए होने वाली संभावित राफेल डील से पहले राफेल पर नया बवाल खड़ा करने की कोशिश शुरू हो गई। भारत में बैठा एंटी मोदी इकोसिस्टम अभी से शोर मचाने लगा है। हेडलाइन आपके सामने है। 24 के लिए मोदी विरोधी मोर्चा ने हिंदुस्तान में अपने गठबंधन का जो नाम प्रपोज किया है वो नाम है पीडीए, यानी पैट्रियोटिक डेमोक्रेटिक अलायंस। लेकिन इस नाम में सिवाय मोदी बैशिंग के कुछ भी डेमोक्रेटिक नहीं है। फिर मोदी जी के खिलाफ कौन लोग खड़े होते हैं? चाइना, पाकिस्तान, opposition parties of भारत, liberals, seculars, radical Islamist, pharma lobby, arms lobby, anti-Hindu, anti-Indians, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सब चाहते हैं कि मोदी जी भारत मोदी मुक्त भारत हो जाए।
लेकिन 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में मेजॉरिटी ये चाहती है कि मोदी जी ही भारत के सफर को जारी रखें। मोदी के विरोधी पीडीए वाला गुट खड़ा करना चाहते हैं, 24 में पैट्रियोटिक दिखना चाहते हैं, लेकिन पैट्रियोटिज्म यानी देशभक्ति के पैमाने पर वो मोदी के आगे कहीं खड़े नहीं दिखते। मोदी हटाओ मोर्चा ने राफेल का नाम फिट करके एजेंडा चलाया। अब राफेल मरीन की संभावित डील से पहले एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि मोदी किसी भी चुनौती को हेड ऑन लेते हैं, दुश्मनों के फैलाए हुए जाल को ही अपना हथियार बना लेते हैं। इसीलिए मोदी ने पहले वायुसेना के लिए खरीदे गए राफेल पर और अब नौसेना के लिए खरीदे जाने वाले राफेल पर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार की काट के लिए राफेल का ही नाम चुना और क्लियर मैसेज दिया कि ये मोदी है, पीछे नहीं हटेगा। अब सवाल यह है कि मोदी से पहले की सरकारों ने चीन और पाकिस्तान की चुनौती देखते हुए भारतीय नौसेना के फेवर में कड़े और सख्त कदम क्यों नहीं उठाए? नौसेना को आधुनिक हथियारों से लैस क्यों नहीं किया? इसका जवाब यह है कि पूर्व की कांग्रेस सरकारें साल दर साल डिफेंस डील के घोटालों में ही उलझी रहीं, उल्टे राफेल को मोदी का बोफोर्स साबित करती रहीं। सच तो यह है कि 1986 में बोफोर्स घोटाला हुआ और इंडियन आर्मी को नई फील्ड आर्टिलरी हासिल करने में पूरे 32 साल लग गए। 1987 में भारत ने एक जर्मन कंपनी से 2 सबमरीन खरीदे। उस वक्त हुई डील में घूस का खुलासा हुआ। फिर 16 साल बाद भारत ने किसी तरह दोबारा फ्रांस से सबमरीन की डील की। 2013 में अगस्ता वेस्टलैंड स्कैम हुआ। 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स की डील कैंसिल हुई। इसके बाद 10 साल से ज्यादा समय लग गया कोई नई डील साइन करने में। मोदी से पहले डिफेंस में हुए घोटालों का इतिहास इतना पुराना रहा है कि कोई भी सरकार नई डील करने से बचती थी, लेकिन मोदी ने यह रवैया बदल दिया है। मोदी ने देश की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने दिया। विरोधियों ने राफेल का नाम फिट कर मोदी पर तरह तरह के आरोप लगाए। 4 साल पहले राफेल को सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन मोदी ने तब भी कदम आगे ही बढ़ाया। इस बार भी आगे ही बढ़ा रहे हैं। 19 से पहले भी मोदी इंडियन एयरफोर्स के लिए राफेल वाली डील लेकर आए थे और अब 24 से पहले भी मोदी इंडियन नेवी के लिए राफेल मरीन वाली नई डील पर साइन करने जा रहे हैं। विरोधियों को प्रधानमंत्री का मैसेज क्लियर है, चाहे कितने भी झूठे आरोप लगाओ, डिफेंस डील पर जो मन में आए वो फैलाओ, लेकिन मोदी इंडियन आर्म फोर्सेस की जरूरतों से कोई समझौता नहीं होने देंगे। अपने काम को लेकर मोदी का यही अप्रोच देश और विदेश में उनकी फैन फॉलोइंग बढ़ाता है। इस बार भी वैसा ही हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो वहां ऑस्ट्रेलिया का जो प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है मोदी इज माय बॉस, मोदी इज द बॉस। और अमेरिका में आपने स्वागत देखा, तो अब जाहिर है फ्रांस ने उनको दावत दी है। अब मोदी जी का जो है वो इंडिया गए हैं, $80 बिलियन की शॉपिंग की है, तो अब वो फ्रांस जा रहे हैं, वहां पे भी शॉपिंग करेंगे, तो अपने दिफाई जो साजो सामान है वो खरीदेंगे। तो एक इसका पहलू ये भी है कि जिसके जेब में पैसा उसके शेर में मेला। तो ये अब तो मतलब है मोदी अब वजारत उज़्मा से ऊपर निकल चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर से बड़ा इंसान बन चुके हैं अब। और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है, जैसा मैंने कहा, वो अब प्राइम मिनिस्टरशिप से बड़ा आदमी बन गया। वो एक वक्त आएगा कि लोग उनको सेंट कहेंगे, सेंट नरेंद्र मोदी। वो किसी और लेवल पे काम कर रहे हैं। वो आप और मैं उस लेवल को समझ नहीं सकते, पहचान सकते हैं, लेकिन वो जिस प्लेनेट पे और जिस लेवल पे काम करते हैं वो महात्मा, देखिए लोग महात्मा गांधी को कहते हैं, मैं कहता हूँ ये इस दौर में हिंदुस्तान की खुशकिस्मती है कि उसको महात्मा गांधी से भी बड़ा आदमी मिल गया। ये मोदी, मेरी आज बात याद है, मैं बीजेपी का मेंबर नहीं हूं ना, मैंने टिकट, उन्होंने मोदी साहब ने मुझे कहा कि वो मुझे लोकसभा की देंगे। तो आप याद रखना मेरी ये बात कि जो कुछ मोदी ने किया हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की जनता के लिए, एक वक्त आएगा आप ये सोचेंगी और मेरी बात आपको याद आएगी कि एक वक्त आएगा कि मोदी जी महात्मा गांधी से भी इनका जो है बड़ा मकाम होगा। क्योंकि देखो, आजादी हासिल करना एक चीज है, लेकिन एक इतने बड़े 1.4 बिलियन मुल्क के देश को उठा के
तो गुर्बत से निकाल के डेवलप्ड कंट्री तक उसका रास्ता हमवार कर देना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। और बगैर जंग किए, बगैर किसी के घुसपैठ किए, बगैर कहीं दहशतगर्द भेजे, अपनी जुबान और अपने किरदार से। मोदी फ्रांस में जो डील करने वाले हैं, उसकी गूंज चीन से लेकर पाकिस्तान के कोने कोने में सुनाई दे रही है। तस्वीरें फ्रांस से भी आने लगी हैं। फ्रांस के नेशनल डे परेड से पहले इंडियन एयरफोर्स के राफेल और फ्रेंच एयरफोर्स के राफेल की जुगलबंदी दिखने लगी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।